तो दोस्तों इस साल की शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं किन म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करने वाला हूं। तो अब लगभग 8-9 महीने इस साल के निकल चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मेरे ओवरऑल कितने अभी एसआईपीज चल रही हैं, कितनी परसेंट एलोकेशन है और कितनी परसेंट रिटर्न मुझे अभी तक उन म्यूचुअल फंड्स में मिली है। और साथ में एक ब्रीफली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों मैं इन म्यूचुअल फंड्स में अभी तक इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड जिसमें मैं इन्वेस्ट अभी तक करके चल रहा हूँ, पिछले 3-4 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो है पराग पारिक टेक सेवर फंड। तो ये बेसिकली जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है उसी के फंड मैनेजर, उसी की पूरी टीम से मैनेज होता है। बस इसमें फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है और मेजरली जो ये अपना पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में लगाकर चलता है। आप यहाँ पर देखेंगे एचडीएफसी बैंक, बजाज होल्डिंग, आईसीआईसी बैंक, तो मेजरली इंडियन कंपनीज में अपना पैसा लगाकर चलता है। वहीं फ्लेक्सी कैप फंड में 20-25% ज्यादा पैसा फॉरेन इक्विटी में भी यहां पर लगा होता है। अच्छी खासी रिटर्न इस फंड ने दी है। 3 साल में 24-25% की रिटर्न है और सिंस इंसेप्शन 23% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने दी है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी लिमिटेड है इसका, 1800 करोड़ के आसपास, और एक्सपेंस रेशो भी इसकी काफी लिमिटेड है। तो इस जो म्यूचुअल फंड है इसमें मैं अपना एक अच्छा 15-20% तक की एलोकेशन करके चल रहा हूं और लगभग 2.5-3 साल से इस म्यूचुअल फंड में मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। इसके बाद आता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। तो ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मिड कैप कैटेगरी में ये एक काफी अच्छा फंड यहाँ हमेशा से रहा है। लॉन्ग टर्म की अगर आप पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, लगभग 10 सालों में इसने 25-26% की रिटर्न दी है। और मैं इस फंड में लगभग आप मान सकते हैं 7-8 साल से इन्वेस्ट इस फंड में कर रहा हूं। काफी कंसिस्टेंट फंड है ये। देखिए, ज्यादा नाम इस फंड का लोगों ने नहीं सुना होता है, फिर भी ये अच्छी रिटर्न्स फंड लगातार दे रहा है। आप देखेंगे फंड साइज काफी ज्यादा इसका भी हो चुका है, 31,000 करोड़ के आसपास का। एक्सपेंस रेशो काफी लिमिटेड है, 0.38% की, लेकिन इतना एसेट अंडर मैनेजमेंट होने के बाद भी कंसिस्टेंटली बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स ये मुझे जनरेट करके दे रहा है। और मिड कैप कैटेगरी में एक मॉडरेट रिस्क लेकर चलने वाला फंड ये रहता है। कुछ कंपनीज अगर आप इसकी यहां पर देखेंगे, सुप्रीम इंडस्ट्री, कमिंस इंडिया, स्केफलर इंडिया, तो आप देखेंगे कि अच्छी कंपनीज में ये फंड पैसा लगा रहा है और रोटेशन काफी अच्छी करता है। काफी लंबे टाइम से इन्हीं कंपनीज में ये अपना पैसा लगाकर चलता है। तो कंसिस्टेंसी यहां पर मुझे इस फंड में काफी अच्छी लगती है। और 10-15% एलोकेशन मैंने अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो की इस फंड में भी की हुई है। अगर हम बात करें तीसरे फंड की, तो तीसरा फंड आ जाता है मिराई एसेट मिड कैप फंड। तो ये भी मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इसमें 10-15% एलोकेशन है मेरी। अब ये फंड मुझे हमेशा से सिंस इंसेप्शन अच्छा लगा है। एक तो जो इसकी जो टीम है मिराई एसेट इमर्जिंग फंड, जो काफी अच्छा चला था इनका, मिराई एसेट म्यूचुअल फंड हाउस का, उसी की टीम इसको हैंडल करती है। ये भी एक ऐसा फंड है जो मॉडरेट रिस्क लेकर चल रहा है और अच्छी रिटर्न्स कंसिस्टेंटली जनरेट कर रहा है। 3 साल में आप देखिए 32% के आसपास की रिटर्न है, 1 साल में 20% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। और कंपनीज भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी कंपनीज हैं, कंपनीज की रोटेशन काफी अच्छी कर रहा है, कंसिस्टेंटली कुछ कंपनीज पे इन्वेस्ट करके चल रहा है। आप देखिए जिन कंपनीज, जो टॉप 10 की कंपनीज देखने को मिलेगी, वो काफी लंबे टाइम से इसने अपने फंड के पोर्टफोलियो में रखी हुई है। तो ये भी बहुत ज्यादा नोन फंड नहीं है, बहुत ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करके देने वाला ये फंड यहां पर चल रहा है। हालांकि इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये अभी धीरे धीरे काफी अच्छा हो चुका है, 11,000 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस रेशो इसकी भी काफी लिमिटेड है। अब ये कुछ 3 फंड्स हैं जहां पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। सबसे ज्यादा जो मेरी एलोकेशन है, लगभग 45-50% की एलोकेशन है, वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड में। अब काफी सारे लोगों ने उस वीडियो में भी ये सवाल पूछा था कि मैं एक ही फंड में इतना पैसा क्यों लगाकर चल रहा हूं। तो देखिए, ये फंड विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी एक कम रिस्क लेकर चलने वाला फंड है। इसकी जो फंड साइज है वो भी लिमिटेड है, बहुत ज्यादा अभी नहीं हुआ है। एक्सपेंस रेशो भी लिमिटेड है, 0.54% के आसपास की। और रिटर्न्स अगर आप देखेंगे, 1 साल में 23% की, 3 साल में 34% की, 5 साल में 24% की, और सिंस इंसेप्शन लगभग 25% के आसपास की इसने रिटर्न्स दी है। और ये भी फंड है, देखिए कंसिस्टेंट फंड है ये। ऐसा नहीं है कि जो नेगेटिविटी एक्सिस म्यूचुअल फंड के पास आई थी उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट इस म्यूचुअल फंड पे आया है। तो कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स देने वाले फंड्स में से ये है। एक कम रिस्क लेकर फंड चलता है और मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले टाइम में भी एक कंसिस्टेंटली 15 से 20% की रिटर्न्स यहां पर बनाकर दे सकता है। तो ये 4 म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें रेगुलर मेरी एसआईपी चलती रहती है। इसके अलावा एक म्यूचुअल फंड जो
ETF है जो मैंने जब मार्केट लोज पे गई थी 1-1.5 साल पहले, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया था और वहां पर 30-35% के आसपास की रिटर्न है, वो है मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 का ETF। तो जब गिरावट आई थी नैस्डैक 100 में 11,000 11,500 के आसपास गया था, तब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था और अच्छी खासी रिटर्न्स यहाँ पर मुझे इसमें लमसम में मिली हुई है। इसमें मेरी कोई रेगुलर SIPs नहीं चलती है, सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट की थी मैंने उस टाइम पे, इसलिए यहाँ पर एक अच्छी रिटर्न्स है। और अगर मैं ओवरऑल आपको बात करता हूँ तो ये पोर्टफोलियो है मेरा, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, लगभग 45% की एलोकेशन है, 27% के आसपास की रिटर्न्स यहां पर मुझे इसमें मिली हुई है और लगभग 4-5 साल से मैं इस फंड में पैसा लगा रहा हूं। इसमें पराग पारिक टैक्स सेवर फंड में लगभग मैं सिंस इंसेप्शन ही पैसा लगा रहा हूं, 3-3.5 साल हो चुके हैं। मेरा एसेट मिड कैप में भी 3-3.5 साल हो चुके हैं और इसके अलावा कोटक इमर्जिंग में 7-8 साल पुराना फंड ये चल रहा है, जो मैं पहले शुरू कर दिया था, आज से 7-8 साल पहले। और इस फंड में अभी 1-1.5 साल में मैंने यहाँ पर लगभग 33% के आसपास की रिटर्न कमाई है। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ये मेरे पोर्टफोलियो में सबसे पुराने फंड्स में से कुछ फंड्स हैं। अब इसमें मैं सिर्फ SIP नहीं करता हूं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, जब जब मार्केट में गिरावट आती है तो मैं कुछ पैसा लमसम भी इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूं। अगर मेरे पास कुछ पैसा होता है जो मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो मैं हमेशा आपको यही चीज बोलता हूं, SIP और लमसम की स्ट्रेटेजी बना के चलिए। मार्केट में जब भी 1000%, 1500 पॉइंट्स की गिरावट आए, तब थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में आप सोच सकते हैं, ओवरऑल मार्केट में जो गिरावट है उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है और ये म्यूचुअल फंड्स हैं, सेम म्यूचुअल फंड्स हैं जो हमने 1 साल लगभग 8-9 महीने पहले मैंने आपको बात की थी। इसमें एलोकेशन और रिटर्न्स कितनी मिली है उस पर मैंने बात नहीं की थी, तो इस वीडियो में मैंने वो भी कवर कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अब याद रखिए, जब भी मैं इन म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा तो जो मेरे व्यूज है वो थोड़े बायस्ड रहेंगे, क्योंकि मैं खुद भी इनमें इन्वेस्ट करके चल रहा हूं। और याद रखिएगा, ये वीडियो इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी।